क्या कोई आप एक फाइनेंस बिजनेस चलाते हैं या कोई फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई प्रॉब्लम या फिर कोई अदर लाइसेंस प्रॉब्लम आ रहा है। मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं निधि कंपनी के बारे में कि निधि कंपनी क्या होता है और कैसे ये फाइनेंस बिजनेस कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निधि कंपनी बेसिकली एक फाइनेंस कंपनी होता है। निधि एक हिंदी वर्ड है जिसको इंग्लिश में फाइनेंस बोलते हैं, और ये कंपनी अपने मेंबर्स के थ्रू ऑपरेट होता है। मतलब कि कोई भी कंपनी जो निधि कंपनी है वो अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है इजीली, और अपने मेंबर्स से डिपॉजिट ले सकती है। तो लोन और डिपॉजिट्स का ये काम निधि कंपनी में हम इजीली कर सकते हैं। और निधि कंपनी एक तरीके से मिनी बैंक ट्रीट होता है, मिनी बैंक इसको हम बोल सकते हैं। निधि कंपनी जो रजिस्टर्ड होता है वो अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कि सेक्शन 406 के अकॉर्डिंग निधि कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होता है। इसके लिए हमें कोई आरबीआई अप्रूवल लेने का नीड नहीं होता। अंडर सेक्शन 45(I)(A) के अकॉर्डिंग आप अपना निधि कंपनी को विदाउट एनी आरबीआई लाइसेंस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ओनली आरओसी के सर्टिफिकेट के बेसिस पे, ओनली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप अपनी निधि कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली निधि कंपनी एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है। आप इसको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बोल सकते हैं। उसका कारण ये है कि ये अपने मेंबर्स को से डिपॉजिट लेती है और ऑन द सेकंड हैंड दूसरे पर्सन को लोन दे देती है। मींस कि आपको डिपॉजिट के ऊपर बेनिफिट भी होता है और दूसरे पर्सन को अपना काम करने के लिए लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाती है। मतलब कि एक म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअली मतलब कि साथ में मिलकर के काम करने वाली एक तरीके से एक सोसाइटी है। बेसिकली मैंने बताया कि मिनी बैंक की तरह निधि कंपनी काम करती है अपने मेंबर्स से। मैंने वर्ड यूज़ किया मेंबर्स, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट लेगी और अपने मेंबर्स को ही ये लोन देगी। मेंबर बनाने का एक प्रोसीजर होता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेंबर्स निधि कंपनी कैसे बना सकती है। तो निधि कंपनी अपने मेंबर्स के थ्रू ही ऑपरेट करती है अपने पूरे बिजनेस को। अपने मेंबर्स को ही डिपॉजिट देती है, अपने मेंबर्स को ही वो लोन देती है। और मैंने बताया कि निधि कंपनी को कोई भी आरबीआई लाइसेंस लेने की नीड नहीं है। ये विदाउट एनी आरबीआई लाइसेंस एक वैलिड और रजिस्टर्ड बिजनेस कर सकती है। अब हम बात करते हैं निधि कंपनी के रिक्वायरमेंट के बारे में कि कैसे हम निधि कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें फेस आउट करनी होंगी निधि कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो निधि कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको कम से कम 7 मेंबर्स का नीड है, और वो 7 मेंबर्स बिल्कुल नेचुरल पर्सन होने चाहिए। मतलब कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बनेगा। मीन्स कि अगर कोई पर्सन कोई कंपनी है तो कोई कंपनी एक निधि कंपनी का मेंबर, निधि कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकती। सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल पर्सन है, जो गॉड गिफ्टेड पर्सन है, वही निधि कंपनी का मेंबर बन सकते हैं। सेकंड, निधि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख है। मतलब कि आप 5 लाख से निधि कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपीज़ है तो आप इजीली निधि कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं, कंपेरेटिवली एनबीएफसी जो कि जिसमें 2 करोड़ कैपिटल का नीड होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 5 लाख कैपिटल से निधि कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। निधि कंपनी बेसिकली आफ्टर रजिस्ट्रेशन निधि लिमिटेड अपने नाम के एंड में वर्ड यूज़ कर सकती है। बेसिकली निधि कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और ये अपने नेम के एंड में निधि लिमिटेड वर्ड यूज़ करेगी। जैसे एग्जांपल की XYZ निधि लिमिटेड। आगे हम बात करते हैं निधि कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में कि निधि कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि निधि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 7 नेचुरल पर्सन की नीड होगी। तो उन 7 नेचुरल पर्सन का आपको KYC प्रोवाइड करना है, लाइक उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड बैंक स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। प्लस कंपनी का नाम जो है वो आपको सोच करके बताना है कि क्या कंपनी का नाम आप रखना चाहते हैं। और इन एडिशन आपको जो कंपनी का ऑफिस एड्रेस रहेगा उसका एड्रेस प्रूफ आपको देना है। लाइक अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ओन्ड है तो प्रॉपर्टी पेपर्स विद इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम आपकी जो कंपनी है वो अप्लाई करेंगे आरओसी को, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 7 to 10 डेज में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे आप अपना निधि का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जैसे ही आपको आरओसी सर्टिफिकेट इशू करता है वैसे ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं निधि कंपनी का, और अपने मेंबर्स को लोन और डिपॉजिट्स का फैसिलिटी दे सकते हैं। तो ये सारा ओवरऑल निधि कंपनी के बारे में था। वीडियो समझ में आया होगा, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग।